मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 9 का रीडिंग यूनिट 3 का रीडिंग है इंडियाज बैटल टू बैन चेविंग टोबैको का जो बचा हुआ पार्ट था उसको, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नशा करने के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को नशा नहीं करनी चाहिए करके, क्योंकि नशा करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो घेर लेती हैं। तो आइए देखते हैं। ही लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड Voice of Tobacco Victims in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मतलब 2008 में भारत में तंबाकू नियंत्रण पर और कठोर कदम के लिए आवाज़ उठाया गया, है ना, और एक अभियान चलाया गया। ठीक है। द कैंपेन एम्पावर कैंसर सर्वाइवर्स टू टेल their stories in influence policy makes and raise awareness among other tobacco users about the damaging effect to tobacco on health। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज़ कहलाता था, यह अभियान कैंसर पीड़ितों को प्रोत्साहित करता है कि अपनी कहानियाँ योजना बनाने वालों को प्रभावित करने को सुनाएं और तंबाकू के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के बारे में अन्य तंबाकू उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता फैलाएं। द कैंपेन्स ग्रेटेस्ट सक्सेस हैज़ बीन टू बैन द मैन्युफैक्चर, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेल ऑफ गुटखा, अ फॉर्म ऑफ चेविंग टोबैको कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अभियान की सबसे बड़ी सफलता है गुटखा के निर्माण, संग्रह, वितरण और बेचने पर प्रतिबंध लगाना। गुटखा भारत में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली चबाने वाली तंबाकू का रूप है। द अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट फॉर द गुटखा बैन अरोज विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2011 अंडर विच द कंट्रोल गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको एंड निकोटीन as ingredient in any food product। गुटखा पर प्रतिबंध के लिए वकालत का अवसर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के साथ आगे बढ़ा, है ना, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने तंबाकू और निकोटीन जैसे अवयव के किसी भी प्रकार के उपयोग पर रोक लगा दी। तो यहाँ पर जो भारत सरकार है उन्होंने 2011 में तंबाकू पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी यह चल रहा है ना। द गुटखा इज ए क्रश्ड प्रिपरेशन ऑफ टोबैको एंड पान मसाला, ए मिक्सचर ऑफ एरियाज ऑफ बीटल नट, शुगर, स्पाइस एंड परफ्यूम। तो गुटखा किस प्रकार बनता है? गुटखा पान मसाला और तंबाकू को पीस कर तैयार किया गया मिश्रण है। ऐसा मिश्रण जिसमें सुपारी, शक्कर, मसाले और सुगंध मिली होती है। सही बात है स्टूडेंट, जो गुटखा खाते होंगे उसको पता होगा कि गुटखा में क्या क्या रहता है, उसका स्वाद कैसा रहता है करके, है ना। अंडर द FSSA गुटखा कैन बी categorized as a food product and therefore should not contain substance injuries to health like tobacco। तो यहाँ पर क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत गुटखा को खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जा सकता है और इसलिए गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों को नहीं मिलाया जाना चाहिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FSSA lies with the health ministry of each state। Voice of Tobacco Victims directed its effort to have the gutka ban implemented at state legislature, and in April 2012 Madhya Pradesh became the first Indian state of ban गुटखा, said मिस्टर चतुर्वेदी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि FSS खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ निहित है। तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज़ ने अपने प्रयासों से राज्य को कानून बनाकर गुटखा प्रतिबंध पर क्रियान्वयन की दिशा प्रदान की और अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना, मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा। With the support of other doctors and a cancer survivor, he launched
similar campaign and field public interest litigation in other states and union territories. This month, Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and the sale of गुटखा इलीगल। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अन्य चिकित्सकों और कैंसर उत्तरजीवियों के सहयोग से उसने उसी तरह का अभियान आरंभ किया और दूसरे राज्यों तथा संगठित क्षेत्रों के लोगों की रुचि से याचिका दायर किया। इस महीने गुटखा निर्माण और अवैध बिक्री में कर्नाटक भारत का अंतिम राज्य बना। तो स्टूडेंट, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।